नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। अब कांग्रेस के समर्थक और राहुल गांधी के समर्थक खुल के जवाब देने के लिए सामने आ गए हैं। अगर कोई राहुल गांधी को घेरने का प्रयास करता है, उन्हें उलझाने का प्रयास करता है, तो अब एक नया संवर्ग पैदा हो गया। वो कांग्रेसी भी हैं, वो गैर कांग्रेसी भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब वो राहुल पर भरोसा जता रहे हैं। ऐसा ही आपने बीते दिनों देखा कि जब राहुल गांधी कोटा गए तो देश की एक पत्रकार महोदया हैं, उन्होंने लिख दिया कि राहुल गांधी को इंग्लिश में भाषण नहीं देना चाहिए था, जबकि नीट और जेई के छात्र इंग्लिश टू इंग्लिश ही स्पीकिंग, इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाई, एजुकेशन, ये सब उनका चलता है। खैर, उनका अपना अधिकार है। हम भी मोदी जी को कई बातों में घेरते हैं, तो उनका भी घेरने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने तो मोदी जी पर एक किताब भी लिखी है। ये सारी बातें अब पब्लिक डोमेन में है। तो अब जो खेमा है वो बढ़ चुका है। अब ये किस खेमे का, ये किस खेमे का, ये तय है। हम लोग जनता के खेमे के साथ भी रहते हैं और विपक्ष के खेमे के साथ रहते हैं, क्योंकि विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज ही सरकार तक पहुंचाने का मीडिया की जिम्मेदारी होती है, जिससे मीडिया विरत हो गई है। वरना आज जो लखनऊ में कल जो हादसा हुआ वो नहीं होता, क्योंकि इससे पहले ही दिल्ली में एक होटल में यह हादसा हुआ, उसके बाद भी अग्निशमन विभाग ने नहीं चेता। तो संजय सर, क्या है ये पूरा मामला कि आखिर एक पत्रकार मोदी जी की किताब लिखता है और वही राहुल पर हमला क्यों करता है? बड़ा विचित्र है, और ये शुरू से है या काफी समय से है। और मैंने बीजेपी या मोदी सरकार की ये रणनीति रही है कि कांग्रेस को बदनाम करो, राहुल गांधी की आलोचना करो और तमाम तरह के आरोप। हमने स्क्रीन पर लगा दिया, उनकी किताब भी है और एक एक्स की पोस्ट है, जिसे आप बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस ये जो है, तो मैंने ये चलता रहता है कि राहुल गांधी का विरोध करते रहे। उसमें था ये कि अभी तक मैंने काफी समय तक राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता था। और ये जो पप्पू बनाओ अभियान था इनका, वो आलू वाला जो था वो मोदी जी का ही बयान था। राहुल गांधी ने बताया था और ये उसी को काट करके वीडियो ये सब करते रहे हैं। भले बीजेपी की तरफ से इतना ही हुआ, ट्रोल सेना इनकी है, ये होता रहा, लेकिन कांग्रेस जवाब नहीं देती थी। और मुझे नहीं लगता कि अभी भी जवाब दे रही है, माने या जैसे देना चाहिए वैसे तो कम से कम नहीं दे रही। लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि जो राहुल गांधी की आलोचना करता है उसको तुरंत पकड़ लेते हैं लोग और उसको दौड़ा लेते हैं। तो ये खूब हो रहा है। तवलीन सिंह के साथ अभी नया हुआ। तवलीन सिंह ने जो राहुल गांधी ने जो कोटा में रैली की, वो राहुल गांधी की रैली मैंने बिल्कुल अलग थी। और उसमें वहां उन्होंने कहा भी था कि मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा। उन्होंने बच्चों की परीक्षा की चिंता की थी और उस पर बात की थी। उसके बाद उन्होंने वेबसाइट बनाया है, लोगों से कहा है कि अपनी शिकायत रखें वगैरह। तो मतलब मुझे लगता है कि वो गंभीरता से उस पर काम कर रहे हैं और विषय है कि बच्चों के लिए या परीक्षा की सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो ये सब कर रहे हैं और इससे बीजेपी की परेशानी स्वाभाविक है। तो अब बीजेपी की परेशानी स्वाभाविक है, तो बीजेपी के पास है क्या? यही की आलोचना करो। तो कांग्रेस की आलोचना करते हैं। उसमें इन्होंने तवलीन सिंह ने कह दिया कि राहुल गांधी को मैंने अंग्रेजी में क्यों बोले, हिंदी में बोलना चाहिए था, जिसका कोई मतलब नहीं है। और जाहिर है कि वो सामने वाला जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में बोलना ही चाहिए, और अगर वो अंग्रेजी बोल सकते हैं तो बोले ही। लेकिन चूंकि मोदी जी के भक्त लोग हिंदी पट्टी में ज्यादा हैं और या मोदी जी का वोट ज्यादा है, तो ये कह करके, ये भड़का करके राहुल गांधी के खिलाफ ये भड़काना भी एक मुद्दा हो सकता है कि राहुल गांधी अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी वालों के हैं, अंग्रेजी दां हैं वगैरह वगैरह। जो भी हो, उन्होंने अपना काम किया और उसके लिए उनकी पूरी आलोचना हुई, जमकर हुई, खूब हुई। तो जब खूब आलोचना हुई और जिसकी अपेक्षा उन्होंने नहीं की होगी, पुरानी है, वो मोदी जी के समर्थन में लिखती रही है, विरोध करती रहेंगी। कई बार उन्होंने कहा, कई सारी कहानियां हैं, सब लोग जानते हैं। जो इनको जानते हैं वो सब लोग जानते हैं, बहुत सारे मामले। और अभी सबकी चर्चा की जाए तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन इन्होंने जो किया उसका इनको वो जवाब मिला, और जवाब इतना ज्यादा मिला, और चूंकि पहली बार था शायद, इसलिए इन्होंने फिर उस पर एक लेख लिखा कि ऐसे ऐसे मैंने लिखा था और मुझे जो है राहुल गांधी के समर्थकों ने ऐसे ऐसे कहा, ये कहा, वो कहा। उस पर उन्होंने एक लेख लिखा।
तो वो जो लेख है, उस लेख का जवाब था वो जो अभी आपने पहले दिखाया था स्क्रीन पे, जिसमें किसी पाठक ने एक्स पर लिखा कि आपने जो लेख लिखा है या आपने जो वो जो कह रही है कि राहुल गांधी के बारे में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, राहुल गांधी को अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, उसका जवाब है कि आप क्या बोल रही हैं, आप तो पहले से आपने ये किताब ही लिखी थी मोदी के बारे में, और आप तो पहले से कहती रही हैं कि आप खुद भक्त हैं वगैरह वगैरह। तो उसने एक पाठक की हैसियत से तबलीग सिंह को जवाब दिया है, और जवाब में उन्हीं की किताब के साथ इनकी फोटो भी दिखा दी है। तो मोटा मोटी ये है कि अब जो लोग राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं उसको उनका जवाब मिल रहा है। एक बात यह है, लेकिन बीजेपी के पास कुछ नया नहीं है, और बीजेपी के पास मुकाबले के लिए कुछ है नहीं। तो जैसे राहुल गांधी ने ये कहा कि वो मैंने कोटा गए और उसको रोकने की पूरी कोशिश की गई, उनको ट्रेन से जाना था, बाद में उनको पता चला कि ट्रेन से अगर जाएंगे तो पता चला ट्रेन ही लेट हो गई और वो समय से पहुंचे ही नहीं, तो वो बाद में चार्टर फ्लाइट से गए वगैरह वगैरह। तो ये सारी चर्चाएं हैं पब्लिक डोमेन में, और लोग समझ रहे हैं कि मोदी सरकार या मोदी जी या उनके समर्थक कैसे परेशान हैं। उस परेशानी से बचने के लिए या उस परेशानी का काउंटर करने के लिए ये उड़ाया गया कि मोदी जी जो है हवाई अड्डे पे 45 मिनट इंतजार किए, और साथ साथ ये भी कि मोदी जी तो बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं। कांग्रेस की रैली थी संडे को या परीक्षा वाले दिन ही, उसके कारण कई बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए, और बीजेपी ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है कि राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे कहा, लेकिन उसकी कांग्रेस की रैली थी और कांग्रेस की रैली के कारण बच्चे परीक्षा केंद्र पे लेट से पहुंचे, और लेट से पहुंचे तो वो परीक्षा नहीं दे पाए वगैरह वगैरह। तो राहुल गांधी केवल बोलते हैं, बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं। मोदी जी बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो बीजेपी का करना है वो सब ठीक है, वो सब अपना कर रहे हैं। अभी तक इसका जवाब नहीं दिया जाता। कांग्रेस पे आप कुछ आरोप लगा दीजिए, कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता। अब जो है मैंने मैं सोच रहा था कि मैं ही जवाब दूं, मैं ही बनाऊं, तो मैं देख रहा था कि क्या है, क्या रैली हुई और कांग्रेस ने जवाब दिया कि नहीं दिया। तो मैंने देखा कि ये सब एएनआई करता है, एएनआई का वीडियो होता है ये सब। तो एएनआई ने ही उनसे पूछा, कांग्रेस के मैंने कर्नाटक में भी कांग्रेस के गृह मंत्री हैं प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं आजकल। उन्होंने आरएसएस को नोटिस वोटिस भेजा हुआ है, तो इस कारण भी वो चर्चा में है और मोर्चे पे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो उनसे पूछा और उन्होंने सभी बच्चों का नाम से हिसाब से बता दिया कि कौन कहाँ से आ रहा था, किस लिए लेट हुआ, कैसे लेट हुआ, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं था वगैरह वगैरह। हमारी रैली पूर्व घोषित थी, पहले से सूचना थी, सबको पता था, और हमने पूरी एडवाइजरी जारी की थी, सब कुछ किया था। तो जो उन्होंने किया था वो सब बताया, और साथ में ये भी कहा कि वो जो बीजेपी जो आरोप लगा रही है, या तेजस्वी सूर्या ने भी आरोप लगाया है, सांसद है वहां से, तो तेजस्वी सूर्या ने जो आरोप लगाया है वो सबका उन्होंने जवाब दिया बाकायदा। और साथ में ये भी कहा कि ये पुनर्परीक्षा थी, मेन परीक्षा नहीं थी। अब पुनर्परीक्षा इसलिए हो रही थी कि पहले वाली परीक्षा ठीक नहीं हुई थी, या पहले वाली परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। तो पहले वाली परीक्षा का पेपर लीक तो बीजेपी के कारण हुआ, और बीजेपी ने ये सब किया, इसीलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, इसीलिए जंतर मंतर पे धरना चल रहा है। तो बीजेपी को वो सब नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ की रैली दिखाई दे रही है, या ये आरोप लगाया जा रहा है कि रैली के कारण हुआ, रैली के कारण नहीं हुआ, ये बात है। तो वो तो उन्होंने कह दिया अपना। ये वो लेख है जो उन्होंने लिखा था, जिसका जवाब आपने वो पहले दिखाया था। ये इनका लेख है तबलीग। तो ये जो है ये प्रियंक खड़गे ने बीजेपी के इस प्रचार का जवाब दिया कि कांग्रेस की रैली के कारण बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए। कांग्रेस की रैली के कारण बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए या परीक्षा में नहीं पहुंचे, वो एक कारण है, हो सकता है, और प्रियंक खड़गे ने उसका जवाब भी दे दिया। लेकिन ये जो नियम है कि परीक्षा 2 बजे से होगी, आपको 1:30 बजे ही पहुंचना है, ये क्यों है? और अगर कोई लेट से, ठीक है नियम है तो है, वो भी बन सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक लड़का जो आते समय किसी तरह से किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और जाहिर है अगर उसको चोट लगेगी तो इलाज करवाएगा, पट्टी बनवाएगा, उसके बाद ही परीक्षा देने आएगा, खून बहता हुआ नहीं आ सकता है। तो वो इलाज करा के पट्टी वट्टी करा के पहुंचा, तो उसको भी घुस नहीं दिया गया। तो इतने अमानवीय कैसे हो सकते हैं परीक्षा के मामले में, बच्चों के मामले में, और है, और ये सब नियम है। तो इन नियमों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी इन सब पे भी बात कर रहे हैं, और बीजेपी ये कह रही है कि लेट कर रहे हैं।
जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया जाता था, और बीजेपी जो जवाब जो अपना आरोप लगाती थी, लोग उसको सच मान लेते थे। तो वो उसका जवाब अब दिया जाने लगा है। एक तो स्वतः स्फूर्त है, लोग खुद दे रहे हैं शायद, और कांग्रेस की भी तरफ से दिया जा रहा है। दोनों मुझे लग रहा है कि गंभीर है, और जिसका मुकाबला बीजेपी नहीं कर पाएगी। मतलब ठीक है, उससे बीजेपी चुनाव हार नहीं जाएगी या कांग्रेस चुनाव जीत नहीं जाएगी। बीजेपी चुनाव जैसे जीत रही है या कांग्रेस जिस कारण से हार रही है वो बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन जो इन लोगों ने किया है अभी तक, उसका जवाब मिल रहा है, और इससे ये पता चल रहा है कि जनता कितनी नाराज है इनसे। और या जो मोदी जी के समर्थक थे पहले, या जो राहुल गांधी के समर्थक थे, या मोदी जी के विरोधी थे, जो पहले चुप रह जाते थे, वो अब चुप नहीं रह रहे हैं। तो ये बीजेपी को या मोदी जी को समझने देखने की जरूरत है, और उसका अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो जाहिर है कि देर सबेर फंसेंगे। अब चारों तरफ से फंसी गए हैं, घिरी गए हैं, वो सब अब दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि उनके पास कुछ नया नहीं है, और लोग तो नहीं ही हैं, वही पुराने लोग हैं। जब से कांग्रेस की तरफ से कई लोग नए नए आ गए जो मोर्चा संभाल ले रहे हैं, जिनको हम लोग नहीं जानते हैं या जो पहले फील्ड में नहीं थे, तो वो सब अब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, और जो उसने कहा है उसमें बहुत सारी बातें हैं, वो अपनी जगह है, वो तो है ही है। निशा जी बंद। सवाल यह है सर कि कांग्रेस पर जब हमला करने पर ये अंधभक्त आते हैं तो ये लगता है कि हमला बहुत जरूरी है। राहुल गांधी के सवालों से सरकार संकट में है। नीट के पेपर को लेकर कितने सवाल उठे, और नीट का पेपर हो गया और फिर भी उसमें सॉल्वर पकड़े गए, सब पकड़े गए। एक जगह सुनने में आ रहा है कि पेपर की कॉपी भी थी। मैं इसकी सत्यता और जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर इतनी बात हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या फिर ऐसे ही सर चलता रहेगा? नहीं, ऐसे ही चल रहा है, और सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैंने पहले ही कहा था कि जो टेलीग्राम पे बैन लगाया गया, वो बैन लगाने का कोई मतलब नहीं था, और बैन जो है वीपीएन से चल जाता है। बैन के बावजूद टेलीग्राम चल रहा था, और मैंने रिपोर्ट है कि 72% वीपीएस से उपयोग बढ़ गया है। मतलब वीपीएन होता है कि आप अपना ये आईपी एड्रेस छिपा लेंगे, और आपका आईपी एड्रेस नहीं पब्लिक होगा, और आप कहीं किसी विदेश से किसी कहीं से उसको एक्सेस करेंगे, जिसमें बीजेपी पैर वाले लोग पहले भी गच्चा खा चुके हैं कि वो उनको पाकिस्तान नजर आता है वगैरह वगैरह। तो वो एक तकनीकी चीज है या तकनीकी सुविधा है। सरकार को पता चलेगा तो हो सकता है कि बंद भी करा दे। लेकिन वीपीएन से टेलीग्राम बैन करने के बाद वीपीएन से टेलीग्राम का यूज करना 72% बढ़ गया। आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों के लिए बैन किया गया वो सब लोग यूज कर रहे थे, तभी 72% हो गया। तो 72% बढ़ने से मोटा मोटी मतलब ये है कि टेलीग्राम का यूज जो लोग कर रहे थे परीक्षा के लिए अगर, तो वो कर ही रहे थे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये वीडियो एक टेलीग्राम पे मैंने देखा कि टेलीग्राम पे था कि वीडियो पे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, और उसमें दावा किया गया था कि ये परीक्षा शुरू होने से पहले लीक किया गया, पोस्ट हो गया था वगैरह वगैरह सब कुछ है। और क्योंकि वीपीएन से चल रहा था इसलिए पब्लिक नहीं होगा तो नहीं होगा। और कल मैंने जैसा बताया था कि जज साहब पे भी आरोप था कि जज साहब पहले टेलीग्राम के प्रतिद्वंदी के वकील थे और उन्होंने ये फैसला दिया। तो सरकार की नीयत अगर ये होती कि पेपर लीक नहीं होना है, तो उसके लिए दूसरी कार्रवाई की जानी थी। वायुसेना से क्वेश्चन पहुंचाने का मामला ही नहीं था, और अगर सरकार को रोकना होता तो 2024 में लीक हुआ था, और तब सरकार ने क्या किया था वो बता देती सरकार। 2024 में जब लीक हुआ था सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी, उसमें कितने लोगों को सजा हुई, क्या हुआ, कौन कहाँ है, उसी से पता चल जाता कि क्या हो रहा है। तो वो सब नहीं हुआ। लीक करने में बीजेपी के लोग पकड़े गए हैं, ये भी पता है सबको। तो सबके बावजूद, और इस बार क्या किया सरकार, इस बार भी बीजेपी के लोग पकड़े गए। तो सरकार ने जो किया, और अगर धर्मेंद्र प्रधान के रहते हो रहा है तो जाहिर है कि उनको पता है या वो संरक्षण दे रहे हैं, तो वो अगर उसी पद पे रहेंगे तो जिसने किया करवाया उसको वो संरक्षण दे रहे होंगे, अगर दे रहे थे तो, और नहीं दे रहे थे तो उनसे कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए सबसे पहली जरूरत थी कि उनको हटा दिया जाए, तो उनको हटाया नहीं गया। अगर उनको हटाया नहीं जाएगा तो चेंज कैसे होगा? तो जाहिर है चेंज नहीं हो रहा है। तो सरकार की इच्छा शक्ति है, यही नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार चाहती है कि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और लीक करने वाले बीजेपी वाले लोग हैं, फायदा बीजेपी के लोगों को हुआ है। तो कैसे मान लिया जाए कि सरकार नहीं लीक चाहती है, लीक को रोकना?
तो ऐसा कुछ है नहीं। और टेलीग्राम बैन करना, जैसा मैंने कहा कि टेक्निकली उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना था, और टेलीग्राम से लीक नहीं हो रहा था, सेना से लीक नहीं हो रहा था, या पहुंचाने में लीक नहीं हो रहा था। तो सरकार ने दरअसल कुछ भी नहीं किया है जिससे माना जाए कि सरकार चाहती है कि लीक नहीं हो। उसमें शिक्षा मंत्री को हटाना पहली जरूरत है, तो वो भी नहीं हटाया गया। और अगर उनको नहीं हटाया गया, कुछ खास करना था, तो कहा यह गया कि प्रधानमंत्री निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री योग करवा रहे थे, और अखबारों में खबर छपी है कि सब शिक्षा मंत्री ने किया। तो अगर शिक्षा मंत्री ही कर रहे हैं, जिनके करने से पहले लीक हुआ था, तो इस बार उनको करने क्यों दिया गया? ये आश्वासन क्यों दिया गया कि प्रधानमंत्री देख रहे हैं? और प्रधानमंत्री देख रहे हैं, आश्वासन दिया गया, तो प्रधानमंत्री ने देखा क्यों नहीं? और प्रधानमंत्री ने देखा नहीं सब कुछ, उसका प्रचार ये किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री 45 मिनट एयरपोर्ट पे बैठ गए, या उन्होंने अपना समय खराब किया, या एयरपोर्ट पे बैठ के कॉफी पी तो बच्चों की बहुत बड़ी सेवा कर दी। तो बच्चों की सेवा एयरपोर्ट पे बैठ के कॉफी पीने से नहीं होनी है। बच्चों की सेवा होनी है तब जब उनके लिए कुछ ठोस काम किया जाएगा, और ठोस काम में यह है कि आप शिक्षा मंत्री को पहले हटाइए। तो आप शिक्षा मंत्री को हटा नहीं रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री को जब नहीं हटा रहे हैं, तो और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय देखेगा, और प्रधानमंत्री खुद कार्यालय में नहीं है, वो कलकत्ता में है, तो कहां दिखाई दे रहा है कि सरकार कुछ करना चाहती है? तो सरकार जब कुछ करना ही नहीं चाहती है तो कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन दिखावा ये कि हम तो बहुत करना चाहते हैं, क्योंकि हम रोड पे नहीं निकले 15 मिनट पहले, और या 15 मिनट के लिए हम 45 मिनट एयरपोर्ट पे बैठ गए, तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। और राहुल गांधी की चूंकि रैली थी, इसलिए राहुल गांधी को कोई चिंता नहीं है, जबकि कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि हमने रैली पूर्व घोषित थी। तो जिसको वहां सेंटर था, उस रास्ते पर पढ़ना था, उसको पता था। और प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी। तो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी, तो सब कोई तो ये कॉन्वॉय में एम्बुलेंस घुसवा नहीं सकता है। हर कोई नरेंद्र मोदी की तरह सक्रिय हो नहीं सकता है। भाई सिक्योरिटी अगर दूसरा कोई देख रहा है, तो कैसे प्रधानमंत्री कहेगा कि नहीं एम्बुलेंस जाने दो? अब ये प्रधानमंत्री कर सकते हैं, हर कोई तो नहीं कर पाएगा। तो लेकिन इनको प्रचार अपना करना है, और वो वही पुराना 2014 वाला ही चल रहा है। इससे लग रहा है कि इनके पास कुछ नया नहीं है, और घिर गए हैं। और घिर गए हैं तो इस तरह से बातें हम लोगों के लिए करने के लिए रोज कुछ नया नया मसाला होगा। सरकार बदलने वाली नहीं है, अभी सरकार जा नहीं रही है, वो सब अपनी जगह है, वो अलग चीजें हैं। ठीक कहा कि सरकार अभी कहीं नहीं जा रही है, फिर भी सरकार घबराई हुई है। तो सरकार जाने क्यों घबरा रही है भाई? इसमें नहीं, तो सरकार को घबराए हुए इसीलिए कि उसकी पोल खुल जा रही है। रोज रोज कुछ ना कुछ नया हो जा रहा है। और जो पहले सरकार समझ रही थी कि हमने जो कर दिया उसको कोई देख नहीं रहा है, या उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, अब फर्क पड़ रहा है, और लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। अब जंतर मंतर पे अभी तक इन्होंने किसी को प्रदर्शन रैली करने नहीं दिया। अब इनके मामले में, कॉकरोच के मामले में समझ में नहीं आ रहा है कि इनको हटा देंगे तो क्या होगा, जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा, करने देंगे तो क्या होगा, इसलिए तय नहीं कर पा रहे। आज अब तो वहां सर हम लोग ये जिक्र कर रहे हैं, तब तक लखनऊ में एक छात्रा ने अपनी जान दे दी नीट से। उसने कहा अब हमारा भैया कुछ हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, बहुत खराब हालत है, बहुत खराब हालत है। कुछ बने, अगर लीक की चर्चा है फिर से, तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। और अब जिसको तो 30 गिरफ्तार हो गए सर बिहार में, सॉल्वर गैंग के 30 गिरफ्तार। 3 साल से ये गैंग जुड़कर कर रहा था ये काम। नहीं, तो सॉल्वर की क्या गलती है? सॉल्वर को असल में उसको क्वेश्चन कहां से मिला कि उसने सॉल्व किया? सॉल्वर चोरी नहीं करता है। अगर मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया और मैंने उसका उत्तर बना दिया, तो मैंने क्या किया? वो तो जो वहां पहुंचाएगा वो ना गलती करेगा। मुझे दिया जाएगा कि इसका उत्तर बना दो, मुझे सवाल बनाना आता है, मुझे उसके पैसे मिलेंगे तो मैं बना दूंगा। मैं क्या जानूं कि कहाँ का सवाल है, या जो बना रहा है वो कहाँ का सवाल है। आप उसको पकड़ लें, आप उसके खिलाफ मुकदमा चलाएं, मुकदमा चलेगा नहीं, वो जीत जाएगा, कुछ नहीं होगा, उसको बरी हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन उसके पास कहां से मिला जो उसने सॉल्व किया। और वो तो जो बनाता है वही देता है, या जो छापता है वही देता है, तीसरा कोई दे नहीं सकता है। आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर में ये होता है कि 3 4 5 सेट बनते हैं, और कौन सा वाला उस दिन दिया जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। उस दिन रैंडमली डिसाइड किया जाता है, ये आप कर दीजिए तो हो जाएगा, तो आप वो कर नहीं रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन पेपर बनाएगा और उसको पता है कि लाखों रुपए मिलने हैं, तो जो भी लीक कर सकता है वो लीक कर देगा। सॉल्वर गैंग जो है, उसको अगर सवाल बताने के लिए या जवाब बताने के लिए या शिक्षक से उससे सवाल बनाने के लिए कहा जाए, तो वो क्यों नहीं बनाएगा? अगर उसको पता नहीं है कि किस चीज का सवाल है, कहाँ का सवाल है, या अगर उसको जवाब आता है तो बता ही देगा, वो क्यों पूछेगा कि किस चीज का सवाल है? तो वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन
सवाल उसके पास कैसे पहुंचा या सवाल उसको किसने दिया, किसने बनवाया, और ये तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं ना, इसमें तो बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं जो क्वेश्चन लीक करने। भाई आपने दिया क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आपने दिया तो वो आपका आदमी है, तभी तो आपने दिया। और आपका आदमी जो अगर क्वेश्चन पेपर पैसे लेके दे रहा है, तो वो तो आप ही का आदमी है जिससे क्वेश्चन पेपर पैसे लेके दिया। तो अब वो जिसको भी दे वो किसी से सॉल्व करवाएगा, तब वो सेट करेगा। तो इसका मतलब कि बहुत बड़ा रैकेट है। ये नहीं है कि 2-4 आदमी के लिए लीक हो रहा है, कि आपने क्वेश्चन पेपर लीक करवा दिया पहले, फिर सॉल्वर गैंग ने उसका जवाब बनाया, फिर वो बच्चों को पहुंचाया गया और बड़े पैमाने पर कई सारे बच्चों को पहुंचाया गया। आप सॉल्वर गैंग को पकड़ के टांग दीजिए, क्वेश्चन पेपर थोड़ी उससे रुक जाएगा, क्योंकि लीक कोई और कर रहा है, उसका मकसद, उसका कार्यशैली दूसरी है, और आप सॉल्वर गैंग को पकड़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जो मुद्दा ये है कि क्वेश्चन पेपर जो सेट कर रहा है या ट्रांसलेट कर रहा है या प्रिंट कर रहा है, वहीं कहीं से लीक हो रहा है, और वो सब बीजेपी के लोगों को जा रहा है। नहीं तो ठेका किसी और को दे रहे हैं, तो बता दें कि किसको ठेका दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, तो या L1 को दे रहे हैं। तो वो सब जो भी है, जब पता चलता है कि सब कुछ बीजेपी वाले लोग हैं, जैसे अभी पकड़ा, जो लीक करने में जिस महिला को पकड़ा गया, वो उनका बीजेपी का कनेक्शन है, तो कहां से सरकार कुछ करती हुई नजर आती है, और जो है वो सब लिखा हुआ है। चलिए सर, देखते हैं कि दर्शक इसको कैसे समझते हैं। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।